हेलो भाई, कैसे हो सब। तो आज हम करते हैं आगे स्टार्ट अपना 1.3 एक्सरसाइज सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम कर चुके थे, तो जहाँ पे हम 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो 7th क्वेश्चन है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3 वाई और वाई नॉट। हमें बताना है कि 3:1/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 है या नहीं है। तो पहली बात तो इसका आंसर होगा यस, 0.3 is the multiplicative inverse of 3:1/3। तो अब हमें रीजन देना है, बिकॉज अगर हम 3:1/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 10/3। तो 10/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/10 हो जाएगा कि इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1। तो 3/10 या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। आगे है हमारा 8th क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है, -7/16 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 16/7, और जो नेगेटिव वो हमारा ऊपर रहेगा। तो आगे हमें इनकी मल्टीप्लाई करवानी है, जो कि 6 इंटू 16 करेंगे तो हमें मिलेगा -96 डिवाइड बाई 13 7 जो हो जाएगा हमारा 91। तो ये होगा इसका आंसर। तो आगे इसमें हमारा 9th क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 37:3/5 मीटर लॉन्ग एंड 152/3 मीटर ब्रॉड। हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगुलर पार्क की और हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो कि हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है 37:3/5 मीटर, जो कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 37 की और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 185, और 3 ऐड करेंगे तो 188/5 मीटर। इसके बाद हमें ब्रॉड दे रखा है, ब्रॉड का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये प्लॉट हमें क्या दे रखी है 152/3 मीटर। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 188/5 और ब्रेड्थ कितनी है 152/3। तो अगर हम 152 और 188 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलता है 28,576/15। और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1905:1/15 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं, इसका 10th क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 230:1/9 मीटर स्क्वायर फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹270 पर स्क्वायर मीटर। मतलब हमें किसी फ्लोर को लेवल करना है जिसका एरिया हमें दे रखा है और हमें रेट दे रखा है। मतलब 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट है 170 है, और इतना अगर हमें जो फ्लोर लेवल करना है तो उसके लिए हमारा कितनी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ से पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, वो हमें क्या दे रखी है 270 रुपीज़ दे रखी है, और हमें निकालनी कितने की है कॉस्ट ऑफ 230:1/9 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी हमारी कितनी हो जाएगी 270 इंटू 230:1/9। तो यहाँ से 270 इंटू, अगर हम यहाँ से इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 23 9 जा हो जाएगा हमारा 207
और 0 भी है तो 207 और लास्ट में 0 है तो 70 होगा, तो 71/9। तो जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0, 3 1 जा 3 और 3 7 जा हो जाएगा 21 और 3 2 जा हो जाएगा 6 भाई। तो ये आ जाएगा हमारा 62,130 रुपीज़। आगे है हमारा 11th क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3:1/2 मीटर क्लॉथ एट ₹55:3/4 पर मीटर। तो हमें इतने मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें ये दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या दे रखी है, 55:3/4 रुपीज़ हमें दे रखी है। तो जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 223/4 रुपीज़। और हमें निकालने कितने की, हमें निकालने कॉस्ट ऑफ 3:1/2 मीटर क्लॉथ की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से 223/4 इंटू, तो इसको जब हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 7/2। तो अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1561/8 रुपीज़ हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 12th। तो 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेन कवर इन 5:1/2 आवर्स इफ इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80:2/3 किलोमीटर पर आवर भाई। तो हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है और हमें टाइम दे रखा है कि कितनी देर में वो अपना जो डिस्टेंस कवर करेगी। हमें क्या निकालें, डिस्टेंस। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या दे रखी है हमें, 80:2/3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें, तो 80 को 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 और 2 कितना हो जाएगा 242/3 किलोमीटर पर आवर भाई। और टाइम क्या लिया हुआ है यहाँ पे, टाइम हमें दे रखा है 5:1/2 आवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 11/2 आवर्स। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होती है हमारी स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हमें क्या दे रखी है 242/3 और टाइम हमें क्या दे रखा है 11/2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2662/6 हो जाएगा, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 443/2/3 मीटर हो जाएगी इसकी किलोमीटर हो जाएगी यहाँ से डिस्टेंस। तो आगे हम इसमें करते हैं इसका 13th क्वेश्चन करेंगे, तो जो कि इम्पोर्टेंट भी है हमारा, तो ध्यान से समझना है। 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल कम बाई कार। ये कह रहा है कि जितने स्कूल के अंदर बच्चे हैं उसका 2/5 कार से आ रहे हैं, वाइल 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स कम बाई बस। और उसका जो 1/4 बच्चे हैं वो बस से आ रहे हैं। ऑल अदर स्टूडेंट्स, जो बाकी बच्चे बच गए हैं, वॉक टू स्कूल, वो जो पैदल जाते हैं मतलब चल करके जाते हैं, जितने बच्चे बचे हुए हैं, ऑफ विच मतलब जो पैदल चल के जाते हैं उनका 1/3 वॉक ऑन दियर ओवन। तो वो मतलब खुद जाते हैं पैदल चल करके। एंड रेस्ट आर एस्कॉर्टेड बाय दियर पेरेंट्स, मतलब जो बचे हुए हैं जो वो अपने फादर के साथ आते हैं। इफ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन दियर ओवन, मतलब 224 ऐसे विद्यार्थी हैं जो खुद से चल करके आते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल, तो अब हमें बताना है कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हमें निकालने हैं वो हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जो कार से आते हैं
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय कार से कितने आते हैं, टोटल का 2/5, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x/5। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय बस से कितने आते हैं 1/4, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x/4। ठीक है, अब देखो जो बाकी बचे हुए हैं वो पैदल आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आते हैं ये हमारे किससे भाई, बाय वॉक, मतलब जो चल कर के आ रहे हैं वो कितने हो जाएंगे। अगर हम x में से ये दोनों प्लस कर दें, जो बस से आ रहे हैं हमारे और जो कार से आ रहे हैं, तो वो बच्चे बच जाएंगे जो पैदल चल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कितना आएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2x/5 और माइनस होगा x/4। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा हमारा 20। तो 1 से 20 को डिवाइड करेंगे 20 इंटू एक्स होगा तो 20x माइनस यहाँ पे होगा हमारा 8x, और 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5, माइनस में होगा हमारा 5x। तो 20x में से 5 और 8 को ऐड करेंगे 13, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7x/20। तो इसने आगे देखो क्या बोला है, ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल। तो जो चल कर के बच्चे आ रहे हैं उसका 1/3 वॉक ऑन देयर ओवन, मतलब जो खुद से चल कर के आ रहे हैं वो 1/3 है। जो टोटल चल के आ रहे हैं उसमें से 1/3 खुद चल कर के आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉकिंग ओवन, तो 7x/20 का कितना चल के आ रहे हैं, ये 1/3 आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7x/60। तो यहाँ से देखो जो बच्चे खुद से चल करके आ रहे हैं उसकी हमें यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, कितने हैं 224। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x/60 हो जाएगा हमारे इक्वल टू 224। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 224 इंटू 60 अपॉन हो जाएगा 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21 और 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14। तो जो x की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 9। तो हैंस जो इन्होंने पूछा हुआ है कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल, वो हमारे कितना हो जाएंगे 1920। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हमारा आगे लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें। तो इसका पहला है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज 7/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होता है, -3/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो इसका आंसर हमारा होगा -7/3, बट इन्होंने क्या दे रखा 7/3 दे रखा, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। सेकंड है फॉर एवरी रैशनल नंबर x 1/x इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमें पता है अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर है तो 1/x इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि x इंटू में 1/x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी ट्रू। आगे इसका थर्ड पार्ट है द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओवन रेसिप्रोकल, कि 1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा 1 ही होता है, और जो -1 का रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा भाई, ये होगा हमारा 1/-1, जो कि हमारा क्या होगा ये -1 ही होगा और ये हमारा 1 ही होगा। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। आगे है द रेसिप्रोकल ऑफ, इस नंबर का रेसिप्रोकल हमें बताना है। तो नंबर देखेंगे हमें क्या मिलेगा 4 2 जा 8 और अपॉन होगा हमारा ये 45। तो इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 45/8 और साथ में माइनस लग जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या हो जाएगी ट्रू। आगे है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 0, कि जो 0 है तो 0 का क्योंकि 0 हमारा क्या होता है 0/1 होता है और इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा
वो हो जाएगा हमारा 1/0, जो कि हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है 1/0। तो यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे है इसमें 6th पार्ट है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज आल्सो ए नेगेटिव रैशनल नंबर। तो कोई भी रैशनल नंबर होता है, इसका रेसिप्रोकल भी हमारा नेगेटिव ही रहता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इसके बाद है 7th पार्ट है, द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज 1। तो ऊपर भी हमने किया था कि -1 का जो रेसिप्रोकल हमारा -1 ही होता है, तो -1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, हमारा -1 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसके बाद 8th पार्ट है, a+b इंटू सी, इन्होंने लिखा हुआ a+b इंटू a+c। तो जो स्टेटमेंट ये हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे a इंटू b+c हमारा होता है a इंटू b प्लस a इंटू सी, तो ये +b नहीं होता है, मल्टीप्लाई पे होता है। तो यहाँ से हमारी खत्म होती है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।